अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ानी स्पेशल रेसिपी लाई हूँ सहरी के लिए। सहरी हो या इफ्तार हो, बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी है। यकीन कीजिए, अगर आपको सहरी में भूख नहीं भी है तब भी आप इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका दिल ललचाएगा इसे खाने को, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप इसका एक निवाला खा लेंगे ना तो यकीन कीजिए एक की जगह आप 2 पराठे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार आज की हमारी रेसिपी है। सिर्फ आधे घंटे में ये बन के तैयार होगी, ऐसा तरीका आज आप लोगों को बताऊंगी। तो अब सहरी में बच्चे हों या बड़े हों, खाने वालों का हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा जब बनेगी इतनी मज़ेदार सी यूनिक सी बीफ निहारी बहुत ही स्पेशल तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। बहुत ही आसान मेथड आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है ताकि ये जल्दी बन जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया, आधा किलो मेरे पास गोश्त है बीफ का, और साथ में थोड़ी सी मैंने 3 से 4 इसमें हड्डी भी शामिल कर ली है ताकि हड्डी का फ्लेवर अच्छा शोरबे भी निकल कर आए। तो इसीलिए हड्डी भी इसमें शामिल कीजिएगा। और अब हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज होने लगे। मिनटों में आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से निहारी बना के तैयार की जाती है झटपट से। तो जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हुआ, 2 मिनट हमें लगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अब इसे भी अच्छी तरह से मज़ीद और कुछ सेकंड्स तक हमने ऐसे ही हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, लगातार चम्मच चलाते हुए आपने फ्राई करना है। इसके बाद आज मैं इसमें होममेड मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ। आज मैं शान निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि आधा किलो गोश्त का इस तरह का पैकेट बाज़ार से इजीली मिल जाता है। तो बाज़ार के मसाले से आज हम ये निहारी बनाएंगे। मसाला बाज़ार का होगा लेकिन तरीका हमारा होगा। तो यहाँ पर आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी निहारी भी बहुत ही शानदार सी बन के तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा एक पैकेट इसमें ऐड कर दिया। इस पर लिखा हुआ होता है कि ये आधा किलो गोश्त के लिए बेस्ट है। तो अब हमने इसे कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही मसाले के साथ गोश्त को अच्छी तरह भूनते जाना है। इतना मत पकाइएगा कि मसाला जल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक मैंने थोड़ा सा शामिल किया है, क्योंकि जो पैकेट में नमक मौजूद होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है इसमें। तो यहाँ पर अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके डालने से बस ये होता है कि कलर बहुत ही प्यारा सा आता है। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से मैंने भून लिया है। और अब इसमें मैं इतना पानी शामिल कर दूंगी कि गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए। और गोश्त गल जाने के बाद भी इसमें जितनी हमें शोरबा चाहिए, इतना इसमें यखनी मौजूद रहनी चाहिए। पानी बिल्कुल इसका ड्राई नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर तकरीबन 2.5 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया। अब इसको मैंने ढक्कन लगा दिया है, विस्टल लगा दी है। और टोटल यहाँ पर मैं इसे पकाऊंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ये देखिए हम खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी इसका शोरबा जो है वो इसमें यखनी इसकी बाकी है, इसी में सारे फ्लेवर होते हैं इसके। और गोश्त अभी यहाँ पर देखिए एकदम गल चुका है, लेकिन हमें बहुत अच्छा सा गला हुआ गोश्त चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अगला प्रोसेस हम देख लेते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने ये जो बिरयानी खाने वाले चम्मच होते हैं ना, ये मैंने आटा लिया है। नॉर्मल आटा जो हमारे घरों पर मौजूद होता है, ये वही गंदम का आटा है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल किया। अब इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। आटे में बिल्कुल भी इस आमेज़े में गुठली नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डाल गई हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन 2 कप के करीब इसमें पानी चला गया और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा अमेज़ा बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हमने ये डालना है और लगातार एक हाथ से चम्मच चलाना है, वरना क्या है इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो इसीलिए आप इसे लगातार चम्मच चलाएंगे। आटा डालने से ये होता है इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अगर आप आटा शामिल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, एक बॉयल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आने लगा है, ये अच्छे से पकने लगी है। तो मज़ीद अभी आटे में कच्चापन है, तो हम इसे मज़ीद और पकाएंगे। यहाँ पर हमने टोटल इसे
12 से 13 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। तो चलिए दोबारा से इसे कवर में कर देती हूँ, ताकि जितना भी फ्लेवर है वो अच्छा सा निहारी का निकल के आ जाए। तो यहाँ पर टोटल 12 से 13 मिनट ही हुए हैं और हम देख लेते हैं। तो ये देखिए थिकनेस आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं उसी तरह की थिकनेस है इसकी, और निहारी कभी भी पतली बिल्कुल शोरबे वाली अच्छी नहीं लगती है। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। गोश्त देखिए, देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना अच्छा सा गल चुका है। तो ये निहारी तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी। प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा फ्राई कर लें। अगर आप चाहते हैं निहारी में खूबसूरत कलर है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी इसी ऑयल में आप ऐड कर लीजिएगा। तो इसमें अब हम ये तड़का लगा देंगे। तड़का आप चाहें तो देसी घी से भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आपके पास मौजूद है तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसे कवर कर दूँगी ताकि इसका जितना भी ऑयल है ना वो अच्छा सा ऊपर सेपरेट हो जाए। तो 10 मिनट के लिए मैंने वैसे ही ढक दिया था, गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। तो 10 मिनट के बाद आप देखिए ऑयल अच्छा सा आ गया, इसकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही है दिखने में। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार हमारी बीफ निहारी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बाज़ार से, रेस्टोरेंट से बहुत ही ज़्यादा आला बनी है, बहुत ही मज़े की। ऊपर से हमने थोड़ी-सी यहाँ पे फ्लेवर देने के लिए हरी मिर्चें, साथ में बारीक कटी हुई अदरक और नींबू का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही इसको चार चाँद लगा देता है निहारी को। तो इस तरीके से आपने प्लेट बनाकर ये सर्व करनी है और आप इसे गरमा-गरम तंदूर वाली रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसे सहरी में गरमा-गरम पराठों के साथ खाइएगा। पराठों के साथ बहुत ही अच्छा इसका जोड़ बनता है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगता है और यकीन कीजिए बिना भूख के भी आप इस रेसिपी को खाने पर मजबूर हो जाएँगे। आपकी भूख में खुद ब खुद इज़ाफ़ा हो जाएगा जब आप इसे खाने लगेंगे तो। इतना मज़े का, इतना बेहतरीन इसका ज़ायक़ा है कि यकीन कीजिए कि आप लोग फ़ीडबैक मुझे देने पर मजबूर हो जाएँगे। बाज़ार का मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया, लेकिन तरीका मैंने आपको अपना बताया है, तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से बनाइएगा। वैसे तो मैं अपना होममेड मसाला बनाने का भी तरीका आपको कई बार बता चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और रमज़ान के दिनों में टाइम कम होता है, तो आप चाहें तो इस तरह से पैकेट का मसाला ले लें और इस तरह से ये निहारी बनाएँ, एंजॉय करें। यकीन कीजिए खाते चले जाएँगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ेदार ये बनी है। और गोश्त भी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका गला हुआ है, सिर्फ़ आधा घंटा बनाने में इसे लगा है। तो आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।